नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे गुरुकुल ई स्कूल के YouTube चैनल पर। आज 2 अक्टूबर है। इस दिन देश में 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था, जिसमें से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी का योगदान भी किसी भी प्रकार से देश की स्वतंत्रता, विकास और सम्मान हेतु कम नहीं था, किंतु उनको शायद वो स्थान प्राप्त नहीं हो सका जिसके वे वस्तुतः अधिकारी थे। तो आइए आज गुरुकुल ई स्पेशल में हम उन्हीं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की कहानी सुनाते हैं, जिसमें हम उनके बचपन, राजनीतिक जीवन, मृत्यु के रहस्य व उनके जीवन के कुछ रोचक और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव व मां का नाम राम दुलारी था। इनके पिता प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। बाद में वे राजस्व विभाग में क्लर्क हो गए थे। बचपन में शास्त्री जी को प्यार से नन्हे नाम लेकर बुलाया जाता था। जब वे 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया था और माताजी उन्हें लेकर मिर्जापुर नाना के घर आ गई। कुछ ही समय बाद नाना श्री हजारी प्रसाद जी का भी स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार बिना पिता के श्री लाल बहादुर की परवरिश ननिहाल में उनकी मां द्वारा मौसर श्री रघुनाथ के सहयोग से हुई। वह वहीं से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की तथा उसके आगे की शिक्षा उन्होंने काशी में पूर्ण की। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद इन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री ही अपना लिया। 1928 में शास्त्री जी का विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम ललिता था। इनके 2 पुत्रियां व 4 पुत्र हुए, जिसमें से जीवित बचे अनिल शास्त्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व श्री सुनील शास्त्री भारतीय जनता पार्टी में हैं। 16 साल की उम्र में वे 1920 में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े व गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों का आह्वान किया। संस्कृत भाषा से स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत सेवा संघ से जुड़ गए और देश सेवा के व्रत के बाद वहीं से उनके राजनीतिक जीवन का वास्तविक सफर शुरू हुआ। शास्त्री जी सादगी की मिसाल थे। वे सच्चे गांधीवादी थे। उनका पूरा जीवन उसी प्रकार ही व्यतीत किया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी कार्यक्रमों व आंदोलनों यथा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च व भारत छोड़ो आंदोलन आदि में सक्रिय भाग लिया। इस कारण वे अनेक बार जेल भी गए। शास्त्री जी के राजनीतिक दिग्दर्शक पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत व पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इलाहाबाद में रहकर वे जवाहरलाल नेहरू के करीबी हुए, जिससे कांग्रेस पार्टी में उनका कद निरंतर बढ़ता चला गया। जब 1946 में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ तो इन्हें देश के शासन में रचनात्मक भूमिका निभाने को मिली। सर्वप्रथम उन्हें अपने राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। 1947 में वे पुलिस व परिवहन मंत्री बने। 1951 में वे भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त हुए और चुनाव प्रचार व जनसंपर्क आदि गतिविधियों के संचालन में सफल रहे। 1952 में वे राज्यसभा से चुने गए व उन्हें रेल मंत्री बनाया गया। कुंभ के दौरान वह एक रेल दुर्घटना में जनधन की हानि से आहत होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस पर सदन में बोलते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं ये इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ कि ये भविष्य में राजनीतिक ईमानदारी व मर्यादा की मिसाल कायम करे। 1957 में शास्त्री जी फिर से परिवहन व संचार मंत्री व फिर उद्योग व वाणिज्य मंत्री बने। 27 मई 1964 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने पर श्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ व साफ सुथरी, सादगीपूर्ण छवि के कारण सर्वसम्मति से देश का प्रधानमंत्री चुना गया। 9 जून 1964 को उन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है और वे इससे पूर्णतः सफल भी रहे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तब देश एक कठिन दौर से गुजर रहा था। उस समय पूंजीपति देश पर हावी होने की फिराक में थे।
और 1962 में चीन से युद्ध हारकर भारत कमजोर स्थिति में था। दुश्मन देश भारत पर आक्रमण को तैयार थे। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिस पर तीनों सेनाओं प्रमुख व राष्ट्रपति के साथ बैठक में शास्त्री जी ने सेना प्रमुखों को खुली छूट देते हुए कहा कि आप देश की रक्षा कीजिए और मुझे बताइए क्या करना। इस युद्ध में शास्त्री जी ने पंडित नेहरू के मुकाबले कुशल परिपक्व नेतृत्व प्रदान किया और जनता व सेना को एकजुट कर मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के इस युद्ध में आक्रामकता से सामना करते हुए पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। इस युद्ध में भारतीय थल सेनाएं पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के प्रत्याक्रमण में सीमा पार कर लाहौर हवाई अड्डे तक पहुंच गई थी। इस प्रकार के अप्रत्याशित आक्रमण से घबराकर अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की अपील की। 23 सितंबर 1965 को भारत पाक युद्ध विराम हुआ। रूस व अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय दबाव में लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान से समझौता वार्ता हेतु ताशकंद बुलाया गया। 10 जनवरी को शास्त्री जी ताशकंद पहुंचे। समझौता वार्ता में शास्त्री जी जीती हुई पाकिस्तानी जमीन लौटाने के अलावा सभी शर्तें मानने को तैयार थे, किंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते उनसे युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए गए। हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद ही 11 जनवरी 1966 की रात उनकी मृत्यु हो गई। युद्ध विराम के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के समय ही लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तानी जीती जमीन वापस करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इसे कोई अन्य प्रधानमंत्री ही वापस करेगा। इसके पश्चात रात में ही उनका आकस्मिक मृत्यु हुई, जिसका कारण हार्ट अटैक बताया गया, जबकि उनकी मृत्यु को लेकर अधिकांश लोग व उनके परिवारीजन जहर देने से मृत्यु मानते हैं। उनकी संदिग्ध मृत्यु के संबंध में पहली इंक्वायरी राजा नारायण ने करवाई थी, जो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। कहा जाता है कि उनको दूध में जहर उनके मुस्लिम रसोइया द्वारा दिया गया, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था। शास्त्री जी को साजिश के तहत ताशकंद शहर से 20 किलोमीटर दूर रखा गया था, जहां उनके साथ कोई नहीं था। वह होटल के रूम में फोन की भी व्यवस्था नहीं थी। जब उनका शरीर भारत आया तो वह नीला पड़ा हुआ था। उनकी पत्नी के अनुसार शरीर पर कई जगह गहरे निशान थे। उनके शरीर का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। शास्त्री जी की संदिग्ध मृत्यु में हत्या की पोल कई पत्रिकाओं ने खोली, किंतु भारत सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2009 में दक्षिण भारत पर CIA की नज़र पुस्तक के लेखक अनुज धर द्वारा मांगी गई सूचना पर सरकार का कथन कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं व इस रहस्य से पर्दा उठने से देश में उथल पुथल का माहौल बन सकता है, अतः इससे संबंधित जानकारी नहीं दी जा सकती, अपने आप में सच की ओर इंगित करता है। 1978 में प्रकाशित पुस्तक ललिता के आंसू में उनकी मृत्यु की करुण कथा को उनकी पत्नी के माध्यम से कहलवाया गया था। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। यह भी कहा जाता है कि ताशकंद में सुभाष चंद्र बोस की शास्त्री जी से मुलाकात हुई थी और उनके वापस भारत आने का प्लान बना था, किंतु उनकी मृत्यु के उपरांत सब कुछ खत्म हो गया। इनकी रहस्यमयी मौत पर अनेक किताबें लिखी गई व कुछ वर्ष पहले इस पर एक फिल्म दी ताशकंद फाइल्स भी बनी थी। आइए अब जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बातें। शास्त्री जी ने कई स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रमों का नेतृत्व किया था। इन अभियानों के कारण वे अनेक बार जेल गए थे और लगभग 7 वर्षों तक वे ब्रिटिश जेलों में रहे। शास्त्री जी बचपन में गरीबी में पले होने के कारण गर्मी के दिनों में भी बिना जूते के कई मील चलकर पैदल स्कूल जाते थे। शास्त्री जी को स्कूल जाने के लिए दिन में 2 बार अपने सिर पर किताबें लादकर गंगा पार कर पढ़ने जाना पड़ता था, क्योंकि उनके पास नाव से पार जाने के लिए
पैसे नहीं होते थे। 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो व भारतीय करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था, जिसे शास्त्री जी ने 9 अगस्त को इलाहाबाद में चतुराई से मरो नहीं मारो में बदल दिया और इससे यह क्रांति पूरे देश में फैल गई। यह आंदोलन 11 दिन तक सफलतापूर्वक चलता रहा, जब शास्त्री जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया तब इस आंदोलन में कमी आई। अपने रेल मंत्री के कार्यकाल में मात्र एक रेलवे दुर्घटना जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी, उससे आहत होकर इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। परिवहन मंत्री के रूप में इन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की थी और पुलिस विभाग के मंत्री होने पर इन्होंने आदेश करके भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी डंडों के बजाय पानी के जेट विमानों का उपयोग करने का आदेश पारित किया था, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। रेल मंत्री के रूप में ही शास्त्री जी ने 1955 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की थी। 1961 में गृह मंत्री के रूप में इन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति का गठन किया था, जिसके लिए इनका प्रसिद्ध शास्त्री फार्मूला डिजाइन किया गया था। इन्होंने जाति प्रथा व दहेज प्रथा के लिए भी आवाज उठाई थी। अपनी स्वयं की शादी में भी इन्होंने मात्र चरखा व खादी का कपड़ा ही स्वीकार किया था। भारत पाक युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने गेहूं भारत को देने से मना किया, तो शास्त्री जी ने अन्न की खपत कम करने के लिए देश की जनता से सप्ताह में एक दिन सोमवार को भूखा रहकर व्रत रखने का आह्वान किया और वे स्वयं भी सपरिवार व्रत रहते थे और किसानों को अधिक अन्न उपजाने के लिए प्रेरित करने के लिए वे स्वयं प्रधानमंत्री आवास में खेती भी कर लेते थे। शास्त्री जी की सादगी की अनेक मिसालें हैं। यहाँ तक कि जब उनका धोती कुर्ता फट जाता था तो वे अपनी पत्नी से कहकर उससे रुमाल बनवा लेते थे। शास्त्री जी ने देश में अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति के सपने को साकार किया था। शास्त्री जी जब जेल में थे तो वे राजनीतिक बंदियों के लिए प्रावधानित धोबी का प्रबंध होते हुए भी अपने कपड़े स्वयं धोते थे और अपने भोजन में से अधिकतर वस्तुएं दूसरे कैदियों में बांट देते थे। इस संबंध में पूछे जाने पर उनका कहना था कि मैं धोबी की सुविधा होने के कारण अपने जीवन का नियम नहीं तोड़ना चाहता। जब मैं बाहर अपने हाथ से कपड़े धोता हूँ तो यहाँ धोबी से क्यों धुलवाऊँ। इसी प्रकार भोजन सामग्री के संबंध में भी वे कहते थे कि मैं अपनी आदत क्यों बिगाड़ूं और इन गरीब कैदियों को ये वस्तुएं खाने को नहीं मिलती हैं, इसलिए उनको मैं ये वस्तुएं देता हूँ और मेरे इस व्यवहार से कैदियों में शुभ संस्कार पड़ेंगे और उनका नैतिक उत्थान होगा। शास्त्री जब गृह मंत्री थे तो पीडब्ल्यूडी के कुछ लोग उनके घर कूलर लगाने गए। उनका परिवार बहुत खुश हुआ कि इस बार गर्मी आराम से कट जाएगी, पर शास्त्री जी ने जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये आवश्यक नहीं है कि मैं मंत्री पद पर सदा बना रहूं, इसलिए इसे लगाकर हम अपनी आदत क्यों बिगाड़ें, और उन्होंने कूलर को घर में लगवाने से इनकार कर दिया। जब वे प्रधानमंत्री थे तो एक बार उनके पुत्र सुनील शास्त्री सरकारी कार से स्कूल चले गए थे
वापस आने पर उन्होंने ड्राइवर और बेटे दोनों को खूब डांटा और कहा, ये कार सरकारी काम के लिए और जनता की सेवा के लिए, घर के लिए नहीं। और उन्होंने कार के ईंधन पर हुए 4.5 रुपए के खर्च को अपनी तनख्वाह से कटवा कर सरकारी कोष में जमा कराया। 1964 में शास्त्री जी ने भारतीय तमिलों की स्थिति के संबंध में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमावो बद्रानायक के साथ सीलोन में एक समझौता किया था, जिसे श्रीमावो शास्त्री संधि के रूप में जाना जाता है। रेलवे की जनरल बोगी में पंखे और रेल में पेंट्री की सुविधा शास्त्री जी ने ही शुरू करवाई थी। युद्ध विराम के लिए जब शास्त्री जी समझौता वार्ता हेतु जा रहे थे तो किसी ने उनकी छोटी हाइट के संबंध में प्रश्न पूछा था कि आप की हाइट बहुत कम है और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान लंबे हैं, तो उनसे वार्ता किस प्रकार होगी। तो इस पर उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान से सर उठाकर बात करेगा और पाकिस्तान को सर झुकाकर बात करनी पड़ेगी। तो ये थी शास्त्री जी के जीवन की कहानी व उनके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है आप सबको गुरुकुल ई स्कूल की ये पेशकश पसंद आई होगी। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को शेयर व लाइक करें तथा अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमारे चैनल के लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।